आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स सीसीएल सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। ये देखिए विक्रांत का अर्धशतक, बेहतरीन शॉट्स, और एक राजीव पिल्ले के ओवर में उन्होंने 22 रन लिए। चौकों छक्कों की बौछार, और संतोष लीबा पे एक अमोल मजुमदार एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उनकी जगह एक बार फिर चेन्नई राइनोज के कप्तान, नहीं मेरे दोस्त विशाल। Hello sir, it's good to be back sitting next to the expert here. Very kind of you sir। पार्ले जी से बिनीश कोडियरी आज लेग स्टंप के बाहर, लेकिन भाग्यशाली रहे कि शॉर्ट फाइन के सीधे हाथ में गई। आज बिनीश कोडियरी बिना कुछ रन बनाए आउट हो गए, तो लगता है कि गेंद से थोड़ा कवर करना चाहेंगे। हवा में गेंद और 4 रन। सब जगह तो हो नहीं सकते फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर अगर उठा के मारे आदमी तो 99% ऑफ द टाइम वहां फील्डर नहीं होता विशाल, लेकिन उस शॉट के लिए हिम्मत चाहिए। नो गट्स नो ग्लोरी। विष्णु पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके पार्टनर हैं वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं राइट नाउ। टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से जा रहे हैं खेल। बट इफ यू आर ऑन एनी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप सीसीएल को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया पर उसको तो लाइक कीजिए जो भी किया। बेहतरीन फील्डिंग, बहुत बढ़िया पुल था, लेकिन रोकने में कामयाब। गियर पड़ के, अगर आप सीसीएल के मैचेस के लिए टिकट जीतना चाहते हैं या कुछ और प्राइज, तो एमटीएस यूजर्स को हम आग्रह करते हैं कि आप 5202 पर डायल करें। बहुत कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड ब्यूटीफुल, यू नो, इनकी जो टेक्निक है रियली लुक्स लाइक प्रोफेशनल प्लेयर्स। आई एम जस्ट बिल्कुल भावुक हो गया उनको देखकर। बहुत ही ब्रिलियंटली जो करते हैं बैक फुट में, सच गुड लुकिंग शॉट्स चार। विक्रांत की जितनी प्रशंसा की जाए कम, और देख सकते हैं आपकी दोनों ही तरफ रन विक्रांत के। राजीव पिल्ले की हमेशा चोट ही लग जाती है पैर पर, थोड़े से ज़्यादा भारी हो गए, क्योंकि जो जिस तरह से उन्होंने अपना बदन बनाया है वो फिल्मों के लिए शायद ठीक भी हो, लेकिन क्रिकेट या किसी मूवमेंट के जो खेलों में मुश्किल ही हो जाता है, फुर्ती कम हो जाती है। नो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकलिटी होती है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की, एथलीट्स की, एंड ऑफ कोर्स फिल्म्स के लिए आपको एक थोड़ा लीन या बफ्ड अप लुक, मस्कुलर लुक, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द रोल आपको अपने। विल गेट बैक टू दैट यार। 11 ओवर समाप्त, 1 पर 77। Welcome back to Goa Nikoflix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. हाँ जी भाई, केरला स्ट्राइकर्स। हाँ जी, बड़ा आपने कहा था कोई टेंशन नहीं था, मैं कहने वाला था भाई अगर हरी शर्ट पहनी हो तो टेंशन ही टेंशन है। बिल्कुल जी, लेकिन हरी शर्ट के लिए भी इतनी अभी टेंशन की बात नहीं, थोड़ी मतलब क्लोज मैच हो रहा है। मतलब अगर विकेट लिया तो क्लोज हो सकता है, वो अगर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं तो दैट वुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट, राइट सर? बिल्कुल यार, बिल्कुल बदल जाता मैच, लेकिन नहीं हुआ ना। तो अब शफीक रहमान ने पिछले गेम में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2-3 ओवर आखिरी में उन्होंने बॉल किया था और बहुत अच्छे ओवर किए थे। काफी गति है उनकी गेंदबाजी में। छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप कंपेयर करें एक नैगिंग ऑफसाइड जो लाइन मगरा ऑस्ट्रेलियन बॉलर करते थे, एनीवेयर इन दिस, ओह ब्यूटीफुल शॉट। भाई इतनी बुरी गेंद नहीं थी, बहुत ही बढ़िया शॉट था। विष्णु ने खेला, लेट खेला, और जो उनका कांटेक्ट था बैट पर बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए, फैबुलस, चॉप्ड इट डाउन। अब वहां से रिएक्शन लेट हुआ थर्ड मैन पर, रोक सकते थे, लेकिन ज्यादा हमको ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए, लालची भी नहीं होना चाहिए। I don't think, absolutely, but I don't think
ही कुड बिलीव कि इतनी तेज गति से बॉल उनके पास आएंगे, तो आई थिंक चुप गए 1 या 2 सेकंड। कहने वाला था कि अपने रहमान आए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्लो बॉलर्स थे उन्होंने ज़्यादा रन नहीं दिए, उनके ऊपर जोर से मारने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ रहमान की जो गेंदबाजी है, अपने पेस को अगर यूटिलाइज करें बल्लेबाज उनके पेस को, तो रन बनाना एक तरह से आसानी हो जाता है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी उन्होंने किया है, जस्ट टच्ड इट एंड एज्ड इट डाउन पर्पसली टू थर्ड मैन। हाँ जी, तो पहले इनिंग्स के बाद में क्या स्कोर होना चाहिए था? 151 और 2 के बीच में 65% ने लोगों ने कहा, और बस एक ही रन से अब मार खा गए। जो 18% ने कहा 100 से 150, और केरला स्ट्राइकर्स ने भी कहा अच्छा सिर्फ 18%, हम भी दिखाते हैं, सिर्फ 150 पे निकल गए। 151, but 150 also was a lovely score that they have managed. Benny. True, बहुत बढ़िया पारी खेली बेनी ने, और एक वक्त ऐसा लगता था 120 भी नहीं बन सकते थे केरला स्ट्राइकर्स के लिए। तो 150, 151 का लक्ष्य वो तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से विशाल और विष्णु खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 30 रन कम है। देखिए सर, नेम सेक है तो ऑब्वियसली कुछ तो फायदा होगा। तो चलो मेरी गलती थी। विक्रांत और विष्णु जिस तरह खेल रहे हैं, विशाल तो बेचारा वापस आगे पवेलियन में। त्रिशा के बारे में हमें कुछ बताइए जी। अब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ? सर, स्टार्ट एट 5 feet 8 inches एंड देन गो साउथ। नो, शी इज बीन अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि शायद गल्फ में काफ़ी सालों तक वो रहीं, और वहाँ से आई तमिलनाडु। कुछ खास फिल्मों में शौक था नहीं था, लेकिन रोल मिल गया, आगे बढ़ गई, और बहुत ही लोकप्रिय स्टार है तमिलनाडु में। एक चीज़ जो आपने गलत कही है, विच आई एम गोइंग टू करेक्ट यू इमीडिएटली, इज फिल्मों में शौक था नहीं, बहुत पुरानी एक्ट्रेस ऐसे कुछ कहा था, काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रही हैं। नहीं कर रही? नहीं, जरूर कर रही है, लेकिन एक्ट्रेस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमेशा। वो तो बड़ी यंग है, 19 साल की हैं। जी जी, ऑफ कोर्स, शी लुक्स 16 एक्चुअली। तो मैं माफी चाहता हूँ, मतलब बहुत जल्दी शुरू कर दिया होगा। यस, नॉट अ बैड बॉल, क्या बढ़िया शॉट मारा है गैप में, बहुत ही आसान चौका, और बड़ा दिलेर शॉट मारा आगे बढ़ के फास्ट बॉलर के विरुद्ध। Fabulous. Absolute professional. Look at that footwork, sir. Isn't that absolutely fantastic? Without doubt यार, इतना आसान नहीं है। अच्छी गेंद थी, लेकिन लाइन में आए, थ्रू खेला, थोड़ा सा क्रॉस खेला, लेकिन अच्छा शॉट। और विक्रांत 58 पर पहुंच गए सिर्फ 38 गेंदों में, एंड द येलो ब्रिगेड इज ऑन टॉप। Vishal is as calm as a cucumber. इतना बुरा ओवर भी नहीं था, लेकिन 9 रन इस ओवर में रहमान ने दिए। त्रिशा खुश हुई। अब केरला स्ट्राइकर्स के लिए कैसे उनको इंस्पिरेशन मिले। 12 ओवर समाप्त, 1 पर 86। Welcome back to Goa Nuguflix CCL, powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. Vishnu. Yes, Vishnu Unduri, the boss of CCL, the managing director, and of course Niranjan, our good friend to his right. बहुत मेहनती लड़का है भाई निरंजन भी। हाँ जी। And so calm and collected, huh? Oh, bad ball, बच गए। 4 रन के लिए जानी चाहिए थी। लेकिन आई थिंक आपका जो स्ट्रैटेजी है, शायद किसी ने सुन लिया है, क्योंकि दे गेटिंग द स्लोअर बॉलर्स, कटिंग द पेस ऑफ। ये अच्छी टैक्टिक है, क्योंकि देन द बैट्समैन एक्चुअली हैव टू डू 99% ऑफ द वर्क। बिल्कुल सही। youtube.com/CCL, यूट्यूब पर भी एक्शन देख सकते हैं। बिनीश कोडियरी का दूसरा ओवर, पहली बॉल ठीक नहीं थी। बेहतरीन दूसरी बॉल, थोड़ी सी और गति और अच्छा डायरेक्शन। विक्रांत भी ऑलमोस्ट चूक गए थे। Well, Vikrant is the man to look out for right now. No. Very well played. Defensive shot on the back foot.
but right in the center of the bat again. इनके जो फॉर्म है, I mean, it comes across beautifully. जैसे कपिल देव कहा करते थे कि बॉल मुझे बिल्कुल तरबूज की तरह दिखाई दे रही है। एक और खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई और विक्रांत एक बार फिर चौके का मौका चूक गए। फिर भी it's a little tougher to score off him than it is off the pace bowlers. Without question, अपना खुद कदम इस्तेमाल करना पड़ता है। ओ बहुत ही नीचे रही। कितने भाग्यशाली रहे विष्णु, बिल्कुल पीछे आ गए थे और तब भी बॉल को उन्होंने भांपा, देखा और एक रन के लिए पुल किया। लेकिन presence of mind and a good shot, you know, corrected in the last minute. Ooh, hardly about 8 foot from the ground. हाँ जी, लेकिन यही था कि काफी पहले टप्पा खा लिया था बॉल ने, इसलिए उनको समय मिल गया देखने के लिए। Fuller length, not a bad ball at all and not a bad over by Vinesh Kodiari. सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने, 13 ओवर समाप्त, 1 विकेट पर 90 चेन्नई राइनोज। Nicofix CCL Season 4 powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic। आप देख सकते हैं कि अब भी चेन्नई राइनोज की जो लकीर है केरला स्ट्राइकर्स के ऊपर है। लेकिन जैसे कि आपने ग्राफ में देखा, वहां पर केरला रियली स्ट्रक गोल्ड यहां से लेकर 20th ओवर तक, थैंक्स टू बेनी। हाँ जी, लेकिन इन्होंने तो वैसे ही सोने की खान खोल रखी, दोनों ने, विक्रांत ने और विष्णु ने। तो वहां तो उनको देर में दिखी थी, मिली थी, यहाँ तो इनके तो दुकान ही है। बिल्कुल, और उनके विकेट्स भी गिरे थे यहाँ पर आज, जैसे कि आपने कहा था, बिल्कुल एक ही विकेट गिरा है एंड दैट्स गोना पे डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। हाँ जी, तो हमारा जो इस साल का मोटो है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का, आप सुन चुके होंगे, एक बार फिर सुनिए। Hi, this is Vikrant and I have a very important message. Please quit smoking. It is very injurious to health. Thank you for reminding us, Vikrant. And by the way, well played. क्या लगता है सर, विक्रांत किस स्कोर पर खुश होंगे आज? जी, विनिंग स्कोर पर। सच्ची में? देखो यार, 61 पर तो है ही, और अगर जीतना है तो 60 रन और बनाने, उनमें से 40 रन के गिन लीजिए आप, तो 100 का मौका है। बिल्कुल कट टू कट चलेगा कि 90, 95, 100 के आसपास 100 बनाने की गुंजाइश है आज विक्रांत की। You can follow us on Twitter at CCL। और पास आओ ना यार, अगर शॉर्ट थर्ड पे खड़े हो स्लो बॉलर के विरुद्ध तो कट इतना तेज नहीं रहेगा, लेकिन सिंगल नहीं देना चाहिए। लेकिन विशाल, बहुत मजा आया यहाँ कोची में, खूब भीड़, खूब आवाज, ब्यूटीफुल, और कोई हिल रहा भी नहीं है, इवन दो दे नो दैट देयर टीम इज इन अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ स्पॉट, लेकिन कोई हिल रहा नहीं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा था, थर्ड मैन को थोड़ा आगे आना चाहिए स्लो बॉलर के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो some strategy, maybe they're trying to prevent the larger runs of doubles and fours। हाँ जी, ये रहता, लेकिन 2 खिलाड़ी हैं बिहाइंड स्क्वायर ऑन द ऑफ साइड, एक को थोड़ा ऊपर, अब आए हैं ऊपर, और एक को थोड़ा सा डीप, बस वही कर सकता है आदमी। अगर बहुत अच्छा शॉट खेला तो भाई ताली बजाओ और डाइव मारो। Up in the air and taken। आवाज सुनिए कोची के स्टेडियम में, बहुत ही कीमती विकेट। त्रिशा थोड़ा सा मायूस, लेकिन केरला स्ट्राइकर्स के सपोर्टर्स बेहद खुश। आपने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है, थोड़े से आगे आ गए थे दोनों फील्डर्स बोथ साइड्स पर, एंड दैट्स द रीजन ही कुड टेक दिस कैच सो कंफर्टेबली। Well done, Sliva. Easy catch for him. Vishnu's back in the pavilion. 30 from 30. And Chennai Rhinos 2 wicket par 93.
Goa Nicoflix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Sitting with a dashing Charu Sharma. Nice deep tossed up once again. Oh yeah, come on Kerala strikers, now's the time to be tight. Chennai Rhinos ने कितनी बढ़िया फील्डिंग दिखाई थी, एक बार फिर एक रन लेने का मौका. Oh, that's just a pity. एक और विकेट, जस्ट एक और विकेट और पल्ला भारी हो सकता है. हाँ जी वो तो सही है, लेकिन इनके पास मौका था. पृथ्वी जो नए बल्लेबाज आए हैं उनको क्रीज पर अटकाने का, लेकिन वो भी 74 रन बना चुके हैं. हाई स्कोर 46 नॉट आउट. लेकिन शुरू में कुछ भी हो सकता है. अब क्या है कि विक्रांत वापस स्ट्राइकिंग एंड पर हैं. उठा के मारा है शायद 6 रन के लिए. ओह 6, इजीली क्लियरिंग द बाउंड्री. 6. देखिए कितना नुकसान हुआ उस एक सिंगल का जो ज्यादा दिया. गोपन ने आराम से कलेक्ट करते, लेकिन कोई बात नहीं. 14 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर 101 चेन्नई राइनोज. CCL, Goa Nicoflix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Vikrant, the man to watch out for at 70 in just 47 balls, and Prithvi, no run so far. काफी भीड़ यहाँ कोची के मैदान में मैच का लुत्फ उठाते हुए. स्वीप करना चाहा विष्णु ने. टॉप एज, वेरी इजी कैच फॉर संतोष स्लीबा. And the stadium just erupted. हाँ जी, बहुत मतलब करीब 1-1.5 घंटे से कुछ खुशी का मौका ही नहीं था. सब लोग बस उसी विकेट के लिए रुक रहे थे, लेकिन विष्णु का था तो इंपॉर्टेंट विकेट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्रांत का विकेट जो भी मौजूद है. 70 पर खेल रहे हैं. और ये जो उनके स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं केरला के, इन्होंने काफी कुछ अंकुश लगाया है, लेकिन लक्ष्य ही सिर्फ 151 का था. इतना मुश्किल नहीं. और त्रिशा शायद मन ही मन में जानती होंगी कि ये मैच चेन्नई राइनोज बड़ी आसानी से जीत सकते हैं. लेकिन तनाव उनके चेहरे पर अभी तक. ये एक्टिंग है कि एक्चुअल तनाव हो सकता है? यार बढ़िया एक्टिंग है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है. आप बड़े फैन हैं. थ्रोड इन, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से अगर स्टार्ट लें तो बड़ा आसान. और एक बार फिर विक्रांत आ गए स्ट्राइकिंग सर्कल पर. अगर इस ओवर में उन्होंने 1-2 छक्के मार दिए तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा एक तरह से. एब्सोल्युटली. जितना भी हो सके उन्हें पृथ्वी को स्ट्राइक पर रखना चाहिए. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द गेम, कीप द फ्रेश स्ट्राइकर ऑन स्ट्राइक, और जैसे कि विकेट मिले प्रेशर डालते रहिए. हाँ जी, तो इनके लिए जो सर्कल में फील्डर्स हैं इनको बिल्कुल पीछे चले जाना चाहिए. आप कहीं भी लगाओ, 1 रन हम आपको देते हैं ताकि पृथ्वी वापस आए. और पृथ्वी के लिए कम से कम 5, 7, 10 गज अंदर, 30 गज के दायरे. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड आई होप दे फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, एटलीस्ट स्ट्रैटेजिकली. स्लीबा स्टंप के बाहर, और वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ. ठीक है, सिर्फ 1 ही रन मिला. पर्पस सॉल्व्ड. देखते हैं कि सबको अंदर बुलाते हैं कि नहीं. हाँ जी, विक्रांत विल बी लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बड़ी आसान सी गेंद थी. अगर आप 5-2-0 पर डायल करें MTS यूजर्स, तो आपको CCL के स्कोर, बाकी ट्रिविया, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन है, विशाल कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ गया है, किसके साथ बातचीत कर रहा है, किसको देख रहा है, सब कुछ मालूम पड़ सकता है. या आप चारू जी को अपने उनके फेवरेट एक्ट्रेस इस वक्त जो फील्ड में है उनका नाम गेस कीजिए और हमें जल्दी से SMS कीजिए और फेसबुक में हमें बताइए. और अगर आप सही बताएं तो हम आपको गुड बॉल. एक बार फिर अपील, बैट की अपील, और शायद लेंगे कि नहीं लेंगे रेफरल. एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि पैड पे लग के बैट पे लगी हो. एक ही बाकी है आपके पास, एक ही बाकी है. राजीव कह रहा है लेना कि नहीं लेना. अभी लो, अभी. यस, लिया है रेफरल, और सही समय पर विशाल, क्योंकि अगर यहां उनको डिसीजन मिल गया तो गेम बदल सकता है.
नॉट अ नो बॉल एट ऑल। बहुत पीछे से बॉलिंग करते हैं हाँ, ये संतोष स्लीबा की स्पेशलिटी है। कभी कभी तो स्टंप के आसपास से करते हैं। देखिए यहां से देखिए कि पहले कहां लगी। बैट बैट फिर बैट, बैट फिर बैट। लुक्स प्रीटी प्लम टू मी सर। हाँ जी, लेकिन पृथ्वी है, विक्रांत नहीं। लेकिन ये देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन, पहले बैक पैड पर लगी और फिर बल्ले पर लगी। अपना पैड हटाने की कोशिश की पृथ्वी ने, लेकिन वेरी लेट। और मुझे लगता है कि अंपायर अगर चूक गए तो चूक गए हों, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बड़ा निकटतम मामला रहता है। लेकिन रीप्ले में ऐसा लगता है कि पहले पैड के लगी, बाद में बैट की। क्यों भाई विशाल भैया? मिडल एंड लेग, व्हाट डू यू से सर? आई से मिडल। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन लगता है बड़ा सफाई से दिखता है कि पहले पैड के लगी और फिर बल्ले के, क्योंकि पैड के पीछे था बल्ला। थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन है देखना है। शायद यमराज देखने को मिले बिग स्क्रीन पे, अपना गदा घुमाएं और दिखाएं कि आउट निकलता है या नॉट आउट। लेकिन मुझे लगता है कि पहले पैड के लगी विशाल। मुझे भी वही लगता है सर, और आई थिंक इट्स प्रीटी आउट। देखते हैं डिसीजन क्या होता है। चलिए, अपने कंधों पर दोनों हाथ क्रॉस करके डालिए और उंगली उठाइए। 1 2 3। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? तो सिर हिल रहा है, चक्कर क्या है? वापस जाके विकेट पर, स्टंप पर जाके मुड़ेंगे। देयर यू गो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड बाय। इज आउट। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टू द गेम। ये विकेट की बहुत जरूरत थी केरला को, और अब थिंग्स शुड गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। दबाव अब पूरा का पूरा विक्रांत पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया रेफरल था, लेकिन गलत आदमी आउट हुआ। पृथ्वी 1 पर आउट हुए। 3 विकेट पर 103 चन्ना रैनोज। Three balls left on the 14th over. 14.3, 15th over. 48 runs, 33 balls. Interesting field positioning also. They brought the fielders in. हाँ Right जी, thing? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल फील्डर्स को अंदर लाना चाहिए, सिंगल नहीं देना चाहिए। शरण को प्रेशर डालो, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं भाई। मुंबई हीरोज के विरुद्ध 47 रन बनाए थे, नॉट आउट। तो कोई आम बल्लेबाज नहीं है शरण, लेकिन दबाव होगा इस वक्त। बिल्कुल जी, इंटरेस्टिंग मोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड इस गेम पर। तभी कहते हैं चेसिंग में बड़ा प्रेशर रहता है। गेंद शायद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जाती हुई, लेकिन एक बार फिर देखिए विकेट। पहले पैड और फिर बैट। पृथ्वी बैक टू द पवेलियन। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए अंपायर की गलती, क्योंकि मुश्किल हो जाता है मेकआउट करना। बिल्कुल, जब सब कुछ लाइव होता है, इतनी तेज होती है, और यहाँ पर क्राउड, इतनी आवाज है यहाँ पर, सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, थोड़ी सी एरर हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई रेफरल बहुत ही बढ़िया चीज है और सही डिसीजन हम दे सकते हैं। हाँ जी, यही है कि खचाखच भीड़ आए तो अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन सुनने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सो वेल डन स्लीबा, 2 अच्छी गेंदें, खूब दबाव इस वक्त शरण पर। क्राउड इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि दैट्स अ लवली बॉल। इवेंटफुल ओवर, 15 ओवर समाप्त, 3 विकेट पर चेन्नई राइनोज 104।